ह्यून की बात करें तो वह एक दूसरे अपार्टमेंट में चुपके से घुस रही थी और दंपति ने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया। वह स्वीकार करती है कि उसने अपने भाई को छिपा रखा था। दोनों उससे मिलने जाते हैं और सुमिन बताती है कि टॉर्च लेकर खाना लाने वाला व्यक्ति जू ह्यूंग था। यी ह्यून और सेबॉम उसे तब तक रहने देने के लिए सहमत हो जाते हैं जब तक कि दोनों भाई बहन अपार्टमेंट से बाहर न निकलने की कसम नहीं खाते। चौथे दिन सभी लोग खबर का इंतजार करने के लिए जिम में इकट्ठा होते हैं और उन्हें पेय पदार्थों से भरा एक कूलर मिलता है। वे पीना शुरू करते हैं, लेकिन यी ह्यून सतर्क रहती है और अपना गिलास नहीं खोलती, जिससे से बॉम्ब भी ऐसा करने से रुक जाती है। उसी क्षण शहर में अलार्म बजता है और घोषणा होती है कि मार्शल लॉ अनिश्चितकाल के लिए बढ़ा दिया गया है। अगली बार जब जंगकुक प्रार्थना सत्र के लिए वूचांग से मिलने जाता है तो यंगोक उसे इमारत में छिपे हुए संक्रमित लोगों को खोजने के लिए मना लेती है। इसके बाद यंगोके है जू ह्यूंग का फोन आता है, जो उसे सुमिन के साथ कमरे में ले जाता है। साएबोम और यी ह्यून छत पर लगभग एक दूसरे को चूमने ही वाले थे कि जू ह्यूंग और यंगोक ने सुमिन के बारे में पूछकर उन्हें रोक दिया। दंपति के पास सुमिन को गोल्फ कोर्स में क्वारंटाइन करने के अलावा कोई चारा नहीं था। इसके बाद साएबोम और यी ह्यून ने जू ह्यूंग का सामना किया, जिसके साथ जू ह्यूंग ने ड्रिंक शेयर की। यी ह्यून ने जू ह्यूंग से भी ऐसा ही करने को कहा और उनकी बोतलें बदल दी। फिर सभी ने ड्रिंक पी। जू ह्यूंग ने बाथरूम जाने का बहाना बनाया और टॉयलेट में उल्टी कर दी, जिसे दंपति ने सुन लिया। जब वो बाहर आया तो उसके पास अपनी गलती मानने के अलावा कोई चारा नहीं था और उसने यी ह्यून को आखिरी कैप्सूल दे दिया। यी ह्यून ने उसे निगल लिया और बताया कि यह सिर्फ पाचन की दवा थी। उसे लगा था कि कोई ट्रेनर का स्टॉक चुरा लेगा, इसलिए उसने कार में ही उन्हें बदल दिया था। गुस्से में जू ह्यूंग ने उन पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन दंपति ने उसे आसानी से काबू कर लिया और हत्या के आरोप में उसे अलग रखने के लिए ले गए। हालांकि जब वे ऊपरी मंजिल पर पहुंचते हैं तो जंगकुक बंदूक ताने और अमीर पड़ोसियों के साथ उनका इंतजार कर रहा होता है। सुविधा केंद्र में चोई और उसके राजनेता दोस्त इलाज का इंजेक्शन लेते हैं। चूंकि अभी वे ज्यादा इंजेक्शन नहीं बना सकते, चोई कहता है कि संक्रमित लोगों की संख्या कम करने के लिए वे मार्शल लॉ को और लंबे समय तक जारी रखेंगे ताकि मांग इतनी ज्यादा ना हो। ताएसेओक सोचता है कि चोई और उसके दोस्तों से छुटकारा पाना बेहतर होगा और एक गार्ड उसे गिरफ्तार करने की कोशिश करता है, लेकिन ताएसेओक उसे बुरी तरह पीटता है। पता चलता है कि उसने उन्हें इलाज नहीं दिया था और अब बूढ़े लोग बदल रहे हैं ताकि वह और डेटा इकट्ठा कर सके। वे तुरंत गार्ड को खाना शुरू कर देते हैं। अपार्टमेंट बिल्डिंग में यंगोक जंगकुक का इस्तेमाल करके उस जोड़े को अपार्टमेंट में ले जाती है, यह कहते हुए कि उन्हें क्वारंटाइन किया जाना चाहिए क्योंकि वे ज्यादातर जॉम्बी के संपर्क में थे। इसके बाद पड़ोसी इस बात पर चर्चा करने के लिए इकट्ठा होते हैं कि क्या उन्हें उस जोड़े को बाहर निकाल देना चाहिए, इसलिए एंड्रयू उन्हें चेतावनी देने जाता है। सेबॉम बिना यह समझे कि वह अभी भी नाश्ते का चाकू लिए हुए जू ह्यूंग जंगकुक की बंदूक छीनने की कोशिश करता है तो सेबॉम उसे लात मारकर दूर कर देती है। जंगकुक बंदूक से बॉम्ब पर निशाना साधता है, लेकिन वह आसानी से बंदूक छीनकर जू ह्यूंग पर तान देती है। सेबॉम गोली चला देती है और जू ह्यूंग डर के मारे पैंट गीली कर देता है, जबकि सेबॉम बताती है कि गोली खाली थी। इसके बाद सेबॉम प्यास जगाकर यह पता लगाने का प्रस्ताव रखती है कि कौन संक्रमित है। वह चाकू तैयार करती है, लेकिन ई ह्यून उसे लेने के लिए दौड़ता है और सबसे पहले घायल हो जाता है। फिर वह अपना खून बहता हाथ सबके सामने कर देता है। तभी बोराम का रूप बदल जाता है। पति पत्नी मिलकर बोराम को काबू में करने की कोशिश करते हैं और बोराम को जिम में क्वारंटाइन कर दिया जाता है। जब बोराम शांत होती है तो वह बताती है कि जब जॉम्बीज ने दुकान पर हमला किया था तब उसे खरोंच आई थी, हालांकि तौलिया उसका नहीं था। जब यंगोक नहा रही होती है तो वूचांग फर्श से बोराम का खून साफ करता है और उसे चाटने का मन करता है, लेकिन जब उसकी पत्नी उसे लगभग देख लेती है तो वह रुक जाता है। अगले दिन यी ह्यून पड़ोसियों को परीक्षण पूरा करने के लिए इकट्ठा करता है और एंड्रयू ट्रिगर बनने के लिए स्वेच्छा से आगे आता है। वह अपना खून एक कप में इकट्ठा करता है और यी ह्यून उसे सबको देता है। किसी में भी परिवर्तन नहीं होता, लेकिन कुछ लोग गायब हैं। सुविधा केंद्र में जीसू ताएसेओ को बताता है कि गंभीर रोगियों में एक उत्परिवर्तन दिखाई दे रहा है। वे अपने लक्षणों को छिपाने के लिए अपनी प्यास को दबाने में सक्षम हैं। वह चोई को देखने जाता है
जो बेहोशी की दवाइयों के कारण मुश्किल से स्थिर है, इसलिए दोबारा परिवर्तन होने से उसकी मृत्यु हो जाएगी। ताय सेओक बताता है कि उसने चोई का अंतिम संस्कार कर दिया था और अब उसका परिवार सोचता है कि वह मर गया है। जब यी ह्यून और जंगकुक सू मिन के लिए खाना लाते हैं तो वह उन्हें बताता है कि वू चांग छुपकर गोल्फ खेल रहा था, लेकिन सू मिन को उसके आसपास कभी प्यास नहीं लगी। पुलिस को क्रॉस वाली घटना याद आती है और वे निष्कर्ष निकालते हैं कि जॉम्बी संक्रमित लोगों पर हमला नहीं करते। अपार्टमेंट में यंग ओक बचे हुए पड़ोसियों का परीक्षण करने के बाद खून का कप लेकर वापस आती है। वूचांग अब और बर्दाश्त नहीं कर पाता और उसे पी जाता है, जिससे चीख पुकार मच जाती है। यंग ओक भागकर बेडरूम में छिप जाती है, जबकि वह मान लेता है कि उसने दवा ली थी। जब वह दरवाजा खोलती है तो वह जा चुका होता है, एक जॉम्बी बना। वूचांग गलियारों में घूम रहा होता है और जू ह्यूंग को ढूंढ लेता है, जो भागकर अपने अपार्टमेंट में वापस चला जाता है, जहां हेसुंग और सांगी का अफेयर चल रहा होता है। जब वूचांग हमला करने ही वाला होता है तो सेबॉम उसे रोकने के लिए दौड़ पड़ती है, लेकिन वूचांग एक ताकतवर जॉम्बी होता है और उससे जमकर लड़ता है। यी ह्यून कमरे में आता है और अपनी पट्टी हटाकर अपना घाव दिखाता है, जिससे वूचांग उस पर हमला कर देता है। दोनों मिलकर लड़ते हैं और उसे बांधने में कामयाब हो जाते हैं। इसके बाद दंपति दूसरों को चेतावनी देने जाते हैं, इस बात से अनजान कि जू ह्यून अभी भी अंदर है। वो खिड़की खोलता है और वहीं खड़ा रहता है जब तक कि वूचांग उस पर हमला नहीं कर देता। आखिरी क्षण में हटकर जॉम्बी को बालकनी से नीचे गिरा देता है। शोर सुनकर बाकी लोग अंदर आते हैं और यंगोक अपने पति के लिए रोने लगती है। अगले दिन सेबॉम और यी ह्यून पड़ोसियों के यहाँ पानी खत्म होने की शिकायत लेकर सेहून के पास जाते हैं। सेहून बताता है कि बिल्डिंग नंबर 103 में एक इमरजेंसी जनरेटर है, जिससे बिजली और पानी की आपूर्ति फिर से शुरू हो सकती है। सुविधा केंद्र में जीसू ताय सेओक को सूचित करती है कि सेबॉम के रक्त परीक्षण से पुष्टि हुई है कि उसके शरीर में एंटीबॉडी मौजूद हैं। वह रेडियो से यी ह्यून को फोन करता है, जो वूचांग द्वारा दिए गए खरोंच को देखने के लिए आईने में देख रहा होता है। ताय सेओक झूठ बोलता है कि सेबॉम के खून में एंटीबॉडी नहीं है और इसके बजाय उसे सियोयून को बाहर भेजने के लिए प्रोत्साहित करता है, यह दावा करते हुए कि वे नाबालिगों को लॉकडाउन से बाहर निकाल रहे हैं। यी ह्यून कहता है कि वह सेबॉम से बात करेगा और फोन काट देता है। फिर सेबॉम यी ह्यून को घसीटकर सेहून के अपार्टमेंट में ले जाती है, जहां उसे एक नोट मिलता है। सेहून ने लिखा था कि उसने एक बड़ी गलती की है और अब वह इसे सहन नहीं कर सकता, इसलिए वह चला गया है और बाकी सभी लोग उसके सामान का उपयोग कर सकते हैं। दंपति को शक होता है और वे अपार्टमेंट की तलाशी लेते हैं, जब तक उन्हें नेक्स्ट की एक बोतल नहीं मिल जाती। चूंकि सेहून एकांत प्रिय व्यक्ति है जो कभी अपने घर से बाहर नहीं निकलता, घर पहुंचकर उन्हें लगता है कि यह एक जाल है। सामने का दरवाजा खुला पाकर दंपति वापस जाते हैं और देखते हैं कि पड़ोसी सेहून का सामान लेने की कोशिश कर रहे हैं। दोनों उन्हें रोकते हैं और केवल उतना ही सामान लेने देते हैं जिससे वे कुछ और दिन गुजारा कर सकें, इस उम्मीद में कि सेहून वापस आ जाए। शाम को यी ह्यून सेबॉम को बताती है कि उसके शरीर में एंटीबॉडी नहीं है और ताय सेओक के प्रस्ताव के बारे में बताती है। ताय सेओक चाहता है कि सेयून के साथ चली जाए, लेकिन सेबॉम उसे पीछे छोड़ने से इनकार कर देती है। वे सेहून के बारे में बात करते हैं और सोचते हैं कि क्या वह खाली अपार्टमेंट में छिपा है। वे जांच करने जाते हैं और पाते हैं कि हेसुंग और सांग ही गंदे काम कर रहे हैं। वे दूसरे कमरों की तलाशी लेते हैं और एक कंबल से ढका हुआ शव पाते हैं। जब वे कंबल हटाते हैं तो वे सफाईकर्मी महिला का शव देखकर दंग रह जाते हैं, जिसकी गर्दन पर काटने का निशान है। उसके बालों पर चूने का पाउडर लगा है, जिसे उन्होंने पहले सेहून के अपार्टमेंट में देखा था। चूंकि जू ह्यूंग ही एकमात्र डॉक्टर है, इसलिए दंपति उसे शव देखने के लिए ले जाते हैं। वह इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि महिला की मृत्यु 2 दिन पहले हुई थी और गंध को छिपाने के लिए पाउडर का इस्तेमाल किया गया था। पड़ोसी घटना पर चर्चा करने के लिए इकट्ठा होते हैं और यंग ओक को लगता है कि यह सेहून ने किया है। हालांकि यी ह्यून को अभी भी लगता है कि कोई उस नोट के जरिए उसे फंसाने की कोशिश कर रहा है। अस्पताल में ताय सेओक की पत्नी का रूप बदल जाता है और वे उसे फिर से होश में नहीं ला पाते। वह इलाज की शीशी उठा लेता है। जीसू की बात अनसुनी कर देता है जब वह बताती है कि इसका इस्तेमाल करने से उच्च अधिकारियों को पता चल जाएगा कि सेबॉम ही इलाज है। कुछ गार्ड उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन ताय सेओक एक गार्ड को पीटता है
और बाकी को बंदूक की नोक पर बंधक बनाकर भाग जाता है। फिर वह अपनी पत्नी को इंजेक्शन लगाता है, जिससे वह आखिरकार शांत हो जाती है।